दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछकर कर रही हूं। क्या आपने कभी किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को किसी की मदद करते हुए देखा है? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उन पर आवाज उठाते देखा है? या फिर महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए रैली निकालते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मैं तो इस बारे में नहीं जानती। अब देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपने मॉरल पुलिसिंग करते हुए जरूर देखा होगा। यानी कि जबरन पार्क में बैठे लड़के लड़कियों का नाम पूछते हुए, रेस्टोरेंट में पहुंचकर ये पूछते हुए कि साथ में क्यों बैठे हो, एक दूसरे से राखी बंधवाते हुए आपने देखा होगा। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें सामने आ चुकी है। इस बार भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यही करने की कोशिश जयपुर में की, लेकिन आम लोगों ने ऐसा जवाब दिया ना कि उनको वहां से खदेड़ दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, जब पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के सामने घुटने टेकती है ना, चुप होती है, तो फिर आम लोगों को बीड़ा उठाना ही पड़ता है। आम लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। यही हुआ जयपुर में। अब वैलेंटाइंस डे का मौका था। जयपुर के एक पार्क में खुद को ठेकेदार समझते हुए बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। गले में पट्टा पहन लिया और हाथ में लठ ले लिया। चलो भाई, हम बन गए बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये कहते हुए कुछ लोग पहुंचे और वहां बैठे जो कपल्स थे उनसे नाम वाम पूछना शुरू किए। अब कुछ लोग, जो समझदार लोग थे, वो इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा जी बजरंग दल के हैं। फिर जो हुआ, इन तस्वीरों में आप देखिए। मतलब इन तस्वीरों, ये पूरा वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ आपको कि यहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग थे, समझदार जनता जब जुट जाती है ना, तो फिर ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। लोगों ने कहा क्या नाम है आपका, आप दल से हो बजरंग दल, अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। उन्होंने कहा जी बजरंग दल का आईडी प्रूफ नहीं होता। फिर लोगों ने कहा आप कौन हो, आप किस हक से ये पूछ रहे हो, आप पुलिस हो क्या? फिर लोगों ने कहा कि हम आपको कोर्ट लेकर जाएंगे, आपको नोटिस भिजवाएंगे। आप कौन होते हैं? मतलब जो देश के संविधान ने हमें जो राइट दिया है, आप उसका हनन कर रहे हैं। हमें कहीं भी बैठने का अधिकार है, किसी से भी मिलने का अधिकार है, किसी के साथ भी बात करने का अधिकार है। आप कौन होते हैं? ये पूरा वीडियो आप जरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे पहली बार इस तरह से जनता इकट्ठे होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जवाब दे रही है, उनको बता रही है कि आप कुछ भी नहीं हो। देखिए जरा वीडियो, समझिए पहले। पुलिस वाला है क्या? भैया पुलिस वाले नहीं है। कौन है? संगठन है। तो होता कौन भाई पूछने वाला से है? मतलब किसी से मतलब बजरंग दल का है तो आईडी दिखा। नाम बता, पूरा नाम बता। तुम्हारी आईडी दिखा। नाम है मेरा। तुम्हारी आईडी बताओ तुम। अरे आईडी दिखा, पूरा एड्रेस तुम्हारी आईडी बताओ। नोटिस भेजूंगा मैं। कटारे कॉलोनी, रामनगर, सोडा। एड्रेस नंबर। अरे भाई वो ठीक है तेरा यार, भैया हम तो आईडी पूछ रहे हैं। पूरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। क्या कर रहे? ये क्या मार रहे क्या? मार रहे हैं लोगों को। इसको छोड़, डरा रहे क्या? ये छोड़ो पहले। सुन, तेरे से तो लीगली दूंगा। तेरा एड्रेस वाला बोल। क्या आईडी दिखा दो। आधार कार्ड लो ना, आईडी दिखा दो। आईडी दिखा दो। ठीक है, चल। क्या नाम है भाई साहब? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है लीडर तुम्हारा? अरे लीडर नहीं, इनको कोर्ट में लपेटेंगे, हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको। इनके आधार कार्ड से फोटो लो, इनको बिठा लो ना। आपका आईडी भी तो होगा ना? आईडी लो। आपका आईडी नहीं है क्या? आईडी फिर दो। आईडी दिखाओ। आधार कार्ड लो सबका। बताओ आधार कार्ड दो भाई। अपना आईडी बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। बजरंग दल का आईडी कार्ड। बजरंग दल का आईडी होगा ना? बजरंग दल का आईडी कार्ड। में कोई आईडी नहीं होती। अरे सुन, कोई भी चालू हो जाएगा। क्या होता है? अरे यार, इसमें क्या है? पट्टा क्या होता है? कोई भी पहन सकता है। कुछ बोलेगा, नेता बनने निकलेंगे यहाँ पे। आधार कार्ड होगा जरा, तुम्हारे का आईडी कार्ड और डंडे ले लेके ब्लैकमेलिंग करो तुम। इनको निकालो बाहर यार। डरा रहे हो तुम। ये डंडे लेके पार्क के अंदर माहौल आईडी बताओ। अरे 112 को फोन लगाओ। तुम्हारी उम्र क्या है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है जो नाम पते पूछ रहे हो? कितने साल का भाई तू? तुम्हें किनको बताया था? तुम्हें किसने बताया नाम पते? अरे नाम क्या पूछ रहे हैं यार? हम तो बहुत जगह से पूछ के। ये कौन होता है? कौन हो तुम? अरे तो तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम ये डंडा लेके लोगों को डराने निकले हो, और लड़कियों को तुम डरा रहे हो। यहाँ पे पार्क में अंदर बैठे ही तो थे वो। भाग रहे हो तुम। पकड़ो इनको। तुम भी साथ में हो? अरे वो बैठे तो थे।
देखिए, अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद लोग भागे नहीं। अक्सर कई बार देखा गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जहाँ पर भी पहुँचते हैं, अब ये नए नवेले से कार्यकर्ता थे तो लोग भी डरे नहीं, लोगों ने भी बाकायदा अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उल्टा उनसे उनकी आईडी मांग ली, उनसे पूछने लगे अपनी आईडी दिखाओ, कौन हो भाई, इस तरह आपको क्या हक है। अब कई सारे वीडियोस बजरंग दल कार्यकर्ताओं के वैलेंटाइंस डे के मौके पर सामने आए हैं। अब वैलेंटाइंस डे के मौके पर अक्सर बजरंग दल का नाम आ जाता है और कई ऐसे मौक़ों पर बजरंग दल जो है वो झंडा बरदार बन जाता है कि लड़के लड़कियां साथ में क्यों बैठे हैं, वो साथ में क्यों खा रहे हैं। अब मुझे तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि बजरंग दल ने क्या ठेका ले रखा है, कौन किसके साथ बैठकर बात करेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ बैठ करके खाएगा, कौन किससे क्या बात करेगा, कौन कौन रेस्टोरेंट में साथ बैठ सकते हैं, या कौन जो है अपनी दुकान का नाम क्या रखेगा। क्या ठेका सारा बजरंग दल ने ले रखा है क्या? संस्कृति को बचाने के नाम पर ये जो संगठन के कई कार्यकर्ता हैं वो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि भैया, भारत जो है वो कानून से चलता है, आपके इशारों पर नहीं चलेगा। यहाँ पर एक व्यवस्था है जो कायम है, यहाँ पे न्यायालय है, यहाँ पे सरकार है, यहाँ पुलिस प्रशासन है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो कार्यकर्ता है वो सामने आ जाते हैं और झंडा बरदार बन जाते हैं। अब मुरादाबाद की भी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। वहाँ पर दरअसल पार्क में एक मुस्लिम महिला जिन्होंने बुर्का पहना हुआ है वो एक व्यक्ति से मिल रही थी। अब पहुंच गए बजरंग दल के कार्यकर्ता, पूछने लगे कौन हो, क्या हो। अब उस महिला ने कहा कि जी मैं इनको जानती हूँ, मेरे भाई बने हुए हैं ये। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उस पर यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अच्छा, अगर भाई बने हो तो तुम राखी बांध दो। तो वो महिला राखी लेती है, महिला राखी बांधती है। मतलब क्या आपको किसी को, आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्या किसी को प्रूव करना होगा? क्या आपको प्रूफ देना होगा कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आपका क्या लगता है, दोस्त लगता है, पति लगता है, भाई लगता है? आप कौन हो? आप क्यों ये मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो? आप किसी की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये विजुअल ज़रा देखिए। ये विजुअल दरअसल बता रहे हैं कि किस तरह से बजरंग दल जो है वो बुर्के में घूम रही लड़की को ज़बरदस्ती राखी बंधवाता है और फिर लड़के को कहता है कि लड़की के पाँव छुओ। देखिए ज़रा ये तस्वीरें भी। हाँ भाई बनेंगे, मेरे भाई बनेंगे। बेटा तुम की बात, अच्छी बात है। तुम दो, तुम आओ भाई बनेंगे। भाई आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम गलत नहीं सोच रहे, हम तो भाई बहन मानते हैं। कोई बात, अच्छी बात है, बांधो बांधो, बहुत हाँ भाई नहीं करो। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप गलत ही सोच रहे हो, गलत ही रिश्ता हो रहा है। चलो बांधो बांधो, कोई बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देख कर हमें अच्छा लगा। चल पैर छुओ बहन के, पैर छुओ बहन के। भाई मेरा सवाल तो ये है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो वो महंगाई पर आवाज़ उठाए ना, बेरोजगारी पर आवाज़ उठाए ना, किसानों के मुद्दों पर आवाज़ उठाए ना। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं आप जिन्हें लगातार खाया जा रहा है उन पर आवाज़ उठाए ना। नहीं आवाज़ उठाते ना वो। मतलब आप उन कपल्स को पकड़ते हैं जो साथ में बैठे हुए हैं, आप प्यार करने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, आप उनसे मॉरल पुलिसिंग का काम करते हैं, आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं और इसे अपनी बहादुरी समझते हैं। कपल्स को परेशान करने को आप अपनी बहादुरी समझते हैं, डंडे लेकर, लठ लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देश कानून से चलेगा, ये देश आपके डराने से नहीं चलेगा, ये देश इस तरह की हुड़की से नहीं चलेगा कि डंडा लेकर, गले में पट्टा लेकर आप पहुंच गए। इस बात को अब आम लोग भी समझ चुके हैं कि ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है और इसीलिए देखिए अब तो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और ऐसे ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब पुलिस प्रशासन मौन हो जाए, कुछ लोगों के सामने नतमस्तक हो जाए, तो लोगों को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ती है और ऐसा ही करते हुए लोग दिखाई दिए जयपुर में भी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।